मैं डॉक्टर A.L. ध्रुववंशी, राजनीति विज्ञान विभाग, गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय भाटापारा में हूँ। आज हम BLLB के 4th सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति के 5वीं इकाई में वर्णित भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका एवं प्रभाव के संबंध में अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका एवं प्रभाव किस स्वरूप में है, किस प्रकार भारतीय राजनीति में यह अपना प्रभाव सुनिश्चित करता है, इस वीडियो में हम इसका निराकरण करते हुए डिटेल पॉइंट्स देंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य का अपना कोई निर्धारित धर्म नहीं होगा। देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को ग्रहण करने व प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। राज्य केवल धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी धर्म को दूसरे धर्म से बड़ा नहीं मानेगा। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर धार्मिक निरपेक्षता व स्वतंत्रता की भावना को स्पष्ट किया गया है। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका को स्पष्ट करने के पूर्व धर्म को परिभाषित करना आवश्यक है। प्रश्न उठता है, धर्म है क्या? धर्म क्या है? इसका उत्तर है, मानव के अंतर्निहित चेतना का स्मरण ही धर्म है। धर्म मानव हृदय की एक उच्चायुक्त, पुनीत और पवित्र भावना है। मानव हृदय की एक उच्च, उदात्त, पुनीत और पवित्र भावना मतलब धर्म मानव की एक विशिष्ट गुण है। इसीलिए कहते हैं धारयति इति धर्मः, जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है। धर्म ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है और अंतस का भाव ही धर्म का निचोड़ है। यही धर्म की आत्मा है। धर्म एक जीवंत तत्व है, सतत प्रवाह है, जिसका लक्ष्य है प्राणी मात्र का कल्याण करना। धर्म एक गुण है, संप्रदाय नहीं, और हमारा सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। इसलिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ धार्मिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया गया है। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका एवं प्रभाव पर अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीति के निर्धारण में धर्म ने अत्यंत प्रभावशाली भूमिका अदा की है। भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव एक ओर विभिन्न जातियों में वैमनस्यता व कटुता की भावना पैदा करता है, वहीं दूसरी ओर धर्म का प्रयोग राजनीतिक सत्ता का प्रभाव व शक्ति अर्जित करने के लिए भी प्रयोग करता है। भारतीय राजनीति में धर्म इस तरह प्रभाव करता है, जैसे पहला पॉइंट में यह दिखाने का, यह बताने का प्रयास किया गया है कि धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन। यह दुर्भाग्य है कि भारत जैसे विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में शासन प्रणाली राजनीतिक दलों के संगठन व निर्माण का आधार विचारधारा तथा आदर्शों के आधार पर होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों का गठन और निर्माण का आधार धर्म के आधार पर किया जाता है। मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल, रामराज्य परिषद, हिंदू महासभा, शिवसेना,
आदि ऐसे राजनीतिक दल है जो धर्म के आधार पर इसका गठन होता है। दूसरा, भारतीय राजनीति में दबाव समूहों के निर्माण में धर्म की भूमिका। भारतीय राजनीति में दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स की भूमिका बहुत पहले से स्वीकार की जाती है। ये धार्मिक गुट शासन की नीतियों को प्रभावित करते हैं। कई बार ये अपने पक्ष में अनुकूल निर्णय भी करवाते हैं। हिंदुओं की आपत्ति और आलोचनाओं के बावजूद भी हिंदू कोड बिल पास किया गया। दूसरे संप्रदायों के संबंध में ऐसा साहसपूर्ण कदम नहीं उठाया जा सकता। स्वतंत्रता के पश्चात कई मुस्लिम दबाव संगठित समूह हुए हैं। ये दबाव समूह उर्दू को संवैधानिक संरक्षण दिलाने में, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बनाए रखने में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन न किया जाए जैसे मुद्दे सक्रिय रहे हैं। तीसरा, धर्म के आधार पर पृथक राज्यों की मांग। भारत जैसे विभिन्न धर्मावलंबी देश धर्म के आधार पर पृथक राज्यों के निर्माण की मांग की जाती रही है। अकाली दल द्वारा पंजाबी सूबे की मांग का आधार पूर्णतः धार्मिक ही था। इसी प्रकार नागालैंड ईसाइयों के द्वारा पृथक राज्य का आधार भी धार्मिक ही था। अब सिखों के एक वर्ग द्वारा खालिस्तान की मांग का आधार एकमात्र धार्मिक ही है। चौथा, प्रत्याशियों के चयन में धर्म की भूमिका। राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्र विशेष में उम्मीदवारों का चयन उस क्षेत्र के धर्म विशेष के आधार पर जनसंख्या को आधार मानकर किया जाता है। मतलब जिस क्षेत्र में जिस समुदाय की बहुलता है वहां सभी राजनीतिक दल उसी समुदाय के लोगों को ही अपना प्रत्याशी बनाते हैं। पांचवा, राज्यों की राजनीति में धर्म की निर्णायक भूमिका। भारत के राज्यों में राजनीतिक किस प्रकार धर्म से प्रभावित है, केरल और पंजाब राज्यों की राजनीतिक दल इसके लिए कई संदर्भ प्रस्तुत करती है। केरल की राजनीतिक बाह्य आवरण भले ही वामपंथी रंगों से रंगा हुआ हो, परंतु उसका अंतरंग धार्मिक और सांप्रदायिक गुटों से बनता है। छठा, मंत्रिमंडल के गठन में धर्म की भूमिका। अब तक केंद्र तथा राज्यों के मंत्रिमंडल के गठन करते समय सभी धर्मों एवं संप्रदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। इसलिए नहीं कि भारत में सर्वधर्म समभाव के अनुयायी हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी पार्टी में सभी धार्मिक वोट बनी रहे, उनका धार्मिक वोट बैंक मिलता रहे, सरकार बनाने में मददगार हो। इसलिए मंत्रिमंडल के गठन में धर्म की भूमिका प्रमुख होती है। सातवां, मत व्यवहार में धर्म की निर्णायक भूमिका। मत व्यवहार ने राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिकरण के विकासों को दूर खड़ा कर दिया है। प्रायः यह देखा जाता है कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी महापर्व में धार्मिक भावनाओं को उभार कर लाभ हासिल करने के लिए कुत्सित प्रयास किया जाता है। सरकारी नीति निर्धारण में धर्म की भूमिका। सरकार की नीति निर्धारण की प्रक्रिया में भी धर्म की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। देश हित के लिए ऐसा निर्णय सरकार को लेना चाहिए, लेकिन देश हित, राष्ट्र हित में नहीं, बल्कि वोट बैंक के लिए यह निर्णय लिया जाता है। नौवां, राजनीतिक पुरस्कारों के वितरण में धर्म का प्रभाव। भारतीय राजनीति में पुरस्कारों के वितरण में भी जाति, भाषा, क्षेत्र, राष्ट्र निर्माण के बाधक तत्व हैं, लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति में इस प्रकार धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर नहीं उठा जाता, बल्कि इस प्रकार के पुरस्कार वितरण में धार्मिक तालमेल बनाया जाता है। 10वां, निर्वाचन में धर्म की भूमिका।
भारत में अधिकांश राजनीतिक दल, उनके नेता चुनाव में जनता की धार्मिक भावनाओं को, उनके धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ उठाते हैं। निर्वाचन के समय धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। अपने दल के पक्ष में वोट बटोरने के लिए मठाधीशों का, इमामों का, पादरियों का, साधु संतों के साथ संपर्क कर मत प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। ये धार्मिक नेता ऐसे राजनीतिक दलों को मत देने की अपील भी अपने अपने जनता से करते हैं। 11वां, धर्म और राष्ट्रीय एकता की भावना। धर्म भारत की राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है। दुर्भाग्य की बात है, जिन धार्मिक मतभेदों के कारण ही देश का विभाजन हुआ, विघटन हुआ, वही धर्म विघटनकारी तत्व के रूप में सक्रिय है। निष्कर्ष रूपों में हम कह सकते हैं कि भारत बहुसंस्कृतीय समाज में सामाजिक तनाव तथा टकराहट वास्तव में विभिन्न समूहों के बीच चल रहे सत्ता द्वंद्व के लक्षण हैं। इस पारस्परिक द्वंद्व को सैद्धांतिक स्तर पर धर्म की शिला पर खड़ा करना एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में संप्रदायवाद का मूल सार है। हमें गर्व महसूस करना चाहिए, हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि भारत में अनेक धर्मावलंबी के लोग रहते हैं। दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां इतने विभिन्न धर्मावलंबी के लोग रहते हों और इतने भाईचारे के माध्यम से आपसी द्वेष भूलकर धार्मिक भावनाओं को कभी भड़कने नहीं देते। ये आपस में सर्वधर्म समभाव को चरितार्थ करते हुए रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस तरह धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। अतः धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे राजनीतिक दल धर्म को राजनीति की सफलता का एक साधन मानते हैं। मंत्रिमंडल के निर्माण में, बंटवारे में धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं, जो गलत है। धर्म एक व्यापक शब्द है और भारत में धर्म शब्द का प्रयोग धार्मिकता के लिए नहीं, नैतिकता के लिए एवं कर्तव्य परायणता के लिए किया जाना चाहिए। जो निरंतर भारतीय राजनीति में धर्म की एक विशिष्ट भूमिका रही है। धर्म आपस में भाईचारे के लिए, उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। जबकि भारत में जैसे जैसे राजनीतिक आधुनिकीकरण होगा, शिक्षा का विकास होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, राजनीति में अल्प परंपरागत भूमिका में कमी आएगी। स्वतः ही भारतीय राजनीति से धर्म का स्थान गौण हो जाएगा। हम सभी का, यह राष्ट्रीय नेताओं का ही नहीं, हम सभी भारतवासियों का भी यह कर्तव्य है कि हम समुदाय के सीमित तथा राष्ट्र के वृहत्तर हितों के लिए एक संतुलन स्थापित करें, समुदाय को राष्ट्र में बदलें, राजनीतिक चेतना की वृद्धि करें और प्रजातांत्रिक मूल्यों के परवान चढ़ाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए हम निरंतर प्रयास करें। राष्ट्र के समक्ष कोई भी बाधक नहीं टिक पाएगा। हम एक हैं, एक ही रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ समस्त राष्ट्रवासियों को देश के हितों के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। धन्यवाद।